नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। समालखा की पावन भूमि पर आयोजित 78वां निरंकारी संत समागम आत्म सुधार से जगत सुधार का दिव्य संदेश देते हुए प्रेम और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने पावन वचनों में कहा, निरंकार परमात्मा ने यह जगत अत्यंत खूबसूरत बनाया है। हमें इसका आनंद अवश्य लेना चाहिए, पर विवेक के साथ, ताकि इसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं। उन्होंने समझाया कि मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को आत्म मंथन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जब हर कर्म में ईश्वर का एहसास शामिल हो जाता है, तब मन शांत होता है और जीवन में सुकून व आनंद भर जाता है। सदगुरु माता जी ने दृष्टिकोण के महत्व को बताते हुए कहा, एक ही बगीचे में कोई कांटे देखता है तो कोई फूलों की खुशबू महसूस करता है। फर्क केवल नजरिए का है। भक्त वही है जो सकारात्मकता को अपनाता है और गुणों का ग्राहक बनता है। समापन सत्र में संत निरंकारी मंडल के सचिव आदरणीय जोगिंदर सुखीजा जी ने सदगुरु माता जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार समागम में पहले से भी अधिक संख्या में श्रद्धालु पधारे, जो मिशन के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। कवि दरबार में 38 कवियों ने आत्म मंथन विषय पर विभिन्न भाषाओं में अपनी कविताएं प्रस्तुत कर संगत को भाव विभोर किया। इस समागम ने यह संदेश दिया, जब मनुष्य स्वयं को सुधार लेता है, तभी जगत सुधार का मार्ग प्रशस्त होता है। आत्म मंथन ही जीवन का सच्चा उत्सव है। 78वां निरंकारी वार्षिक समागम, देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का आध्यात्मिक संगम, जहां आत्म मंथन की थीम पर 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक भक्ति की एक अविरल धारा बहती रही। सत्संग कार्यक्रम में चारों दिन जहां वक्ताओं ने आत्म मंथन की थीम पर गीत और विचार द्वारा अपने भाव प्रकट किए, तो वहीं कवियों ने भी इस थीम पर अपनी काव्य रचनाएं पढ़ी। साथ ही प्रतिदिन सत्संग के पश्चात भक्तों को सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राज पिताजी का भरपूर प्यार एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। चार दिन बरसी इन रहमतों की बारिश से हर मन खुद को भिगोता हुआ, नाचता गाता, रहमतें बटोरता हुआ अपने गंतव्य स्थानों की ओर रवाना हुआ। और इस तरह समापन हुआ 78वें निरंकारी वार्षिक संत समागम का। आत्म मंथन की शिक्षाओं पे एक जीवन को मजबूती प्रदान करते हुए अनेकों शिक्षाएं जो इन दिनों मिली, ये सिर्फ इन दिनों के लिए कुछ घंटों के लिए तक सीमित ना हो, ये तो हमेशा के लिए जीवन में बसे। कैसे खुद को संवार लें, हम अपना कल्याण कर लें, निराकार से जुड़े रहें, इस परमात्मा को हर समय के लिए मन में इस तरह बसाएं कि ये जीवन, जहाँ ये दुनिया इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं संसार में, ये दातार ने रचना ऐसी की कि हर चीज़ का मज़ा जहाँ इंसान ने लेना है, वहाँ अपनी चेतनता सद्बुद्धि का भी यूज़ करना है कि चीज़ें इस्तेमाल जो सदुपयोग में ही रहे, दुरुपयोग ना हो। एक चीज़ों का उस तरह से आनंद लें, जानते हुए कि इस दातार ने दी हैं, तो एक वो जीवन में कितना यूज़ करना है, चीज़ों को यूज़ करना है, अब्यूज़ नहीं करना। कैसे मन की उथल पुथल की ये शांति का एहसास, ये आत्म मंथन तभी सही दिशा में रहता है जब निराकार को शामिल किया जाए। तो ये भाव वही के समागम हर एक का है, हर एक ने इसमें हर तरह से एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करी, ये सिखलाई सीखी, और वो सिर्फ अपने तक ही नहीं,
एक अपने से शुरुआत तो ज़रूर करनी है, पर अपने तक ही नहीं। ये सच्चाई का, ये निराकार को हर रूह एक पहचान के एक अपना कल्याण कर ले अपने जीवन में। फिर अच्छाई, ये संदेश को स्वयं जीना है और चलते फिरते फिर ये प्रचार बनकर हर एक तक, पूरी मानवता तक पहुंचना है, सेवा करनी है और ये खुद जीकर ये संदेश स्वयं बनना है जो अपने लिए भी एक सुखदाई हो और औरों के लिए भी प्रेरणा दे सके। इस रूप में कि समागम की तो समाप्ति, पर ये समागम हमारे दिल में हमेशा के लिए ही बस जाए। ये भाव समागम का, ये जो एक मन अंदर मन के एक ये फेस्टिविटी वाली फील, एक खुशी, एक हर तरह से जो भाव आता है कि कैसे अब घर का भी कुछ किसी को ख्याल नहीं कि बस अब आ गए हैं समागम या टीवी पर देख रहे हैं, तो इतनी मन में फुलफिलमेंट लगती है। एक लगता है जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पहलू हमारा पीछे भी रह गया था, वो फिर से एक तरह से नए सिरे से एक फिर से किक स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा मन में कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए ये ऊर्जा बनी रहे। दातार कृपा करे ये अब से हर एक के जहाँ पहलू अगर सेवा सुमिरन सत्संग के कमज़ोर भी हो रहे थे, ये स्वयं ही आत्ममंथन से हर एक को और ऐसा दिल करे कि ये पहलू और मजबूत होते जाएं और जैसे जैसे ये होते भी रहें, एक संसारिक रूप में अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम काज, घर परिवार, हर पहलू भी उसी के साथ साथ एक बैलेंस्ड रूप में बहुत खूबसूरती से हर कोई निभा सके। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।